तो एक प्रश्न आया है कमेंट में कि आज जो दुनिया की हालत है, खासकर बच्चों की, तो हज़ारों बच्चे रोज़ मर रहे हैं, भूख से, गंदे पानी के इस्तेमाल से और सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है इसलिए, कई कारणों से। ऐसी हालत में क्या पेरेंट्स को बच्चे पैदा करने चाहिए? तो किसी महिला का प्रश्न है मेरे ख़्याल से कि ऐसी स्थिति में कैसे हम अ, कैसे हम मान लें कि अगर हम बच्चा पैदा करेंगे तो वो ठीक रहेगा? ऐसी स्थिति में और ज़्यादा नहीं हम प्रॉब्लम बढ़ा रहे। एक और बच्चा इस दुनिया की गंदगी में ले आए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो अब मैं स्त्री होता तो शायद मैं ज़्यादा अच्छी तरह इसका जवाब दे पाता, लेकिन अब पूछा है तो मैं कोशिश करता हूँ। एक बात तो ये है कि कोई स्त्री उसकी ज़्यादा इच्छा नहीं है। मन में ऐसा नहीं आता कि मुझे बच्चे को जन्म देना है। ज़्यादा बच्चों से इतना लगाव नहीं है। ऐसी स्थिति है तो तब तो ठीक ही है। अ, तब तब क्यों इस चक्कर में पड़ना है। लेकिन किसी माँ के अंदर ये इच्छा है जो कि ज़्यादातर की शायद होती होगी कि मेरा भी बच्चा हो, मैं बच्चे को जन्म दूँ और उस माँ को ये भी पता है कि दुनिया कैसी है। तो ऐसी स्थिति में माँ क्या करे? तो अब यहाँ असम्पशन ये है कि अ, बच्चों की संख्या बढ़ने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी। पर मेरे ख़्याल से प्रॉब्लम जनसंख्या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिस्टम्स गड़बड़ हैं। पिछले हफ़्ते मैं रिसर्च कर रहा था कि हमारे देश में केवल भारत में क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कितना होता है और रोज़ भूखे लोग कितने रहते हैं, भूखे लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट है और जो पका हुआ खाना है वो वेस्ट कितना जाता है। तो केवल जो वेस्ट जाता है पका हुआ खाना, अगर वो उन लोगों तक पहुँच जाए, जिन्हें खाना नहीं मिलता, तो पर्याप्त है। मैंने हिसाब लगाया कि जितने भूखे रहते हैं हमारे देश में, किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगर ये जो पका हुआ खाना वेस्ट जाता है और मैं केवल घरों में देख रहा था। घरों के आंकड़े मेरे पास से होटलों में, पार्टियों में जो वेस्ट होता है कुक्ड फूड में उसकी भी बात नहीं कर रहा। उसको भी शामिल करें तो तब तो बहुत आराम से सब लोग खा सकते हैं। दूसरी बात, अनाज जो गोदाम में सड़ जाता है गलत व्यवस्था के कारण, जितना प्रोडक्शन हमारे देश में होता है, उसको भी शामिल करें, तो किसी को भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो तो हुई एक बात। हम व्यवस्थाएँ थोड़ी बहुत ठीक करें और कर सकते हैं अगर सब लोग जागरूक हों। जिन-जिन लोगों के हाथ में ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे पानी की, स्वच्छ स्वच्छ पानी क्यों नहीं हम पहुँचा सकते? कोशिश करें तो ये सब हो सकता है। बात ये है कि कोशिश कौन करेगा और अब सामान्य इंसान क्या करे? तो मैं इसको दूसरी दृष्टि से देख रहा हूँ कि क्या ये नहीं हो सकता कि नया बच्चा जो इस दुनिया में आए, हमारे परिवार में, हम उसको तैयार करें।
उस बच्चे को तैयार करें, वो लड़का हो या लड़की हो, बचपन से ऐसे संस्कार दें कि तुझे समाज को बदलना है। जितना भी तू कर सके, तुझे वो काम करना है। क्या ये नहीं हो सकता? और इसके उदाहरण हैं, आपने अ, ये कहानी सुनी होगी गोपी चंद और भर्तृहरि। तो जो गोपी चंद की माँ थी, माँ ने गोपी चंद को एनकरेज किया कि तू जा, तू सत्य को ढूँढ। उस ज़माने में प्रायोरिटी यही रही होगी, ये जो आध्यात्मिक तलाश है, माँ बच्चे को बोल रही है। आज के ज़माने में हमें बच्चे को केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि अध्यात्म को रियल लाइफ़ से जोड़ना पड़ेगा और हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं। तो एक एंगल ये हो सकता है कि हमारे पास कुछ बच्चे हों, एक ही हो चाहे ज़्यादा हों, होम स्कूलिंग करें, किसी स्कूल में ना भेजें उसको, क्योंकि तब बहुत अच्छे संस्कार हम ठीक से दे नहीं पाएँगे, क्योंकि स्कूल बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चों के साथ। वहाँ कॉम्पिटिशन आ जाएगा, कॉम्पिटिशन मतलब स्वार्थ, अपने ही अपने लिए जियो। ये भावना जब तक होगी, तो अच्छा संस्कार हम कैसे दे पाएँगे? तो होम स्कूलिंग करें और बच्चों को हम तैयार करें कि भई तुमको ये बदलाव लाना है, अपने पैमाने पे। अपने लोकेलिटी में, अपने आस-पास तुम जितना कर सको और कैसे? तो वो पेरेंट्स रिसर्च करें। बच्चे को सारी जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके अनुसार उसको बताएँ कि क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। चेंज जब लाना है और तुम क्या कर सकते हो अपने स्तर पे। और पेरेंट्स ये काम पहले से कर रहे होंगे, तभी बच्चे को इम्प्रेस कर भी पाएँगे ना। बच्चे के अंदर प्रेरणा तभी जगेगी कि वो देख रहा है पेरेंट्स भी ये काम कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी चाबी ये है कि हम बच्चों को तैयार नहीं कर पा रहे, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को, जवान लोगों को अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितने युवा लोग युवा-युवतियाँ कितने बैठते हैं, उन सबका सपना क्या है? कोई बिरला होगा जिसका सपना ऐसा होगा कि मुझे समाज को भी बदलना है। बाकी सब अपने-अपने स्वार्थ के लिए, मैं निकल जाऊँ, मैं शिखर पे पहुँच जाऊँ। इसकी बजाय अगर ये भावना उनके अंदर हो कि मुझे समाज को चेंज करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा करना है और यही रास्ता नहीं है, शायद ये रास्ता तो है ही नहीं है कॉम्पिटिशन वाला, कोई और रास्ते। तो ऐसे लोगों की शायद ज़रूरत है, जो बच्चों में ऐसे संस्कार भर सकें बचपन से और उसमें सबसे बड़ी भूमिका माता-पिता की है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, बच्चा पैदा करें कि नहीं करें, ये तो जिसकी इच्छा नहीं है, उसको तो नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका कारण ये नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा इन सिस्टम्स में वगैरह-वगैरह। अ, अप्रोच ये होनी चाहिए कि कैसे हम बच्चों को तैयार करें, समर्थ करें, खुद समर्थ हों पहले, केवल आर्थिक रूप से मैं नहीं बोल रहा हूँ। समर्थ का मतलब है कि आपके अंदर वो विज़न है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपने लेवल पे कुछ न कुछ अभी भी कर रहे हो। आपके बच्चे देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी को, उससे वो प्रभावित हो रहे हैं, उससे प्रेरित हो रहे हैं। और जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी काबिलियत बढ़ रही है, वैसे-वैसे अपने गली मोहल्ले में, अपने आस-पास कैसे समाज को ठीक किया जा सके, ये बच्चे क्या कर सकते हैं, ये संस्कार उनमें डाला जाए। मेरे ख़्याल से ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी रहेगी।